गुड मॉर्निंग गाइस। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंट्रोपिक गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग एसएससी जेई के प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। हमने एक सीरीज बनाई हुई है जिसमें सबसे पहले हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी हम लोगों ने इससे पहले फ्लूइड मैकेनिक्स पार्ट थर्ड हम लोगों ने कंप्लीट किया था, जिसमें हम लोगों ने फ्लूइड काइनेमेटिक्स के बारे में हमने पढ़ा था। अब हम लोग इसी सीरीज को आगे चलाते हुए नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं। ये अभी हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स के आगे के क्वेश्चंस करेंगे जो कि 2017 में आए हुए हैं। गाइज प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हम अच्छे से अच्छा कंटेंट आपको और प्रोवाइड कर सकें, जिससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लो द फ्लो इन विच द वेलोसिटी वेक्टर इज आइडेंटिकल इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एट एवरी पॉइंट फॉर द गिवन इंस्टेंट। ओके, ये बोल रहा है कि हमारा जो फ्लो होता है इसमें वेलोसिटी वेक्टर क्या होते हैं, आइडेंटिकल होते हैं हर एक पॉइंट पर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन के लिए, साथ साथ गिवन। तब तो हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने पढ़ा था कि जैसे अगर हमने ये कंटूर बनाया है, ठीक है, और यहाँ से सपोज करते हैं कि यहाँ पे हमने टाइम ले लिया है 0 सेकेंड। क्या ले लिया है? 0 सेकेंड हमने टाइम ले लिया है। ठीक है, 0 सेकेंड टाइम लेने के बाद से सपोज कर ले कि हमारे पास ये एक पार्टिकल ए है, ये पार्टिकल हमारा बी है, और ये पार्टिकल हमारा क्या है, सी है। तो यहाँ से सपोज करते हैं कि ये 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है, ये भी हमारा क्या कर रहा है, 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ओके, और ये भी क्या कर रहा है, हमारा 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहा है। ठीक है, तो किसी एक टाइम फ्रेम में, किसी एक इंस्टेंट पर, किसी एक इंस्टेंटेनियस पर, जैसे हमने अभी वॉच देखा, वॉच में जस्ट अभी देख ही रहे हैं, उस टाइम पे सारे के सारे पार्टिकल्स 1 मीटर पर सेकेंड से मूव कर रहे हैं इस पूरे के पूरे कंटूर में। तो इस टाइप के मोशंस को हम लोगों ने क्या बोला था, हम लोगों ने इस टाइप के मोशन को बोला था यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोला था? यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है, सिमिलरली अगर सपोज करें कि अगर हमने फिर टाइम हमने 5 सेकेंड ले लिया, सपोज करते हैं 5 सेकेंड के बाद हम जस्ट फिर 5 सेकेंड के बाद फिर से देख रहे हैं, उस टाइम पे क्या हो रहा है, टाइम के साथ, तो अगर सपोज करते हैं कि इस टाइम पे हमारी वेलोसिटी क्या हो गई, ए, बी और ये सी। ठीक है, इसकी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड, और इसकी भी हो गई है 2 मीटर पर सेकेंड। तो इस इंस्टेंट पर, इस टीज का जो मतलब 5 सेकेंड के बाद वेलोसिटी टाइम के साथ तो चेंज हुई, बट 5वें सेकेंड में अगर हम लोग देख रहे हैं तो सारे के सारे पॉइंट्स की वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड ही है। ओके गाइस, तो इस टाइप के जो मोशन होता है, इस टाइप का जो फ्लो होता है, उस टाइप के फ्लो को हम लोग यूनिफॉर्म फ्लो करते हैं। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टू डायमेंशन टू डायमेंशनल फ्लो अकर्स व्हेन, हम लोगों ने कल पढ़ा था नेक्स्ट प्रीवियस क्लास में कि अगर हमारे पास समथिंग कुछ स्ट्रीम लाइंस ऐसे फ्लो हो रही हैं, हाँ, तो अगर स्ट्रीम लाइन ऐसे फ्लो हो रही हैं तो उसमें हमारे जो स्ट्रीम लाइन के जो हमारे फ्लो होंगे उसमें कुछ इस टाइप से फ्लो होंगे, एक्स और वाई डायरेक्शन। अगर हमारे पास केवल और केवल एक ही डायरेक्शन में फ्लो होगा स्ट्रीम लाइन, तो उस फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, केवल और केवल 1D फ्लो बोलते हैं, वन डायरेक्शन फ्लो। या तो वो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में फ्लो होगा केवल और केवल, बट टू डायमेंशन में क्या होगा, ये दोनों डायरेक्शन में फ्लो होंगे, मतलब एक्स के साथ भी फ्लो होंगे और वाई के साथ भी फ्लो होंगे। ठीक है ना, स्ट्रीम लाइन में टू डायमेंशन में क्या होगा कि द डायरेक्शन, देखो, द डायरेक्शन एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी एट ऑल पॉइंट इज आइडेंटिकल, नो चेंज होंगे हर पॉइंट पर। The velocity of the successive fluid particles at any point is same at successive period of time. No, ये इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, सक्सेसिव फ्लो एट एनी पॉइंट इज सेम एट सक्सेसिव पीरियड ऑफ टाइम। इस टाइप के यूनिफॉर्म मोशन बोल देते हैं। द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी डू नॉट चेंज फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट, ये हमारा यूनिफॉर्म हो जाता है। पॉइंट टू पॉइंट हमारा वेलोसिटी चेंज नहीं होगा, ये हमारा हो जाएगा स्टडी फ्लो, ये हो जाएगा हमारा यूनिफॉर्म फ्लो। थर्ड पार्टी थर्ड नेक्स्ट बोल रहा है द फ्लूइड पार्टिकल्स मूव इन प्लेन, एक प्लेन में मूव कर रहे हैं, और पैरेलल प्लेन में मूव कर रहे हैं, एंड द स्ट्रीम लाइंस, ये स्ट्रीम लाइंस है, क्या है ये सर, स्ट्रीम लाइंस है। क्या है ये सब के सब, स्ट्रीम लाइंस है। ठीक है, क्या है ये सब के सब, स्ट्रीम लाइंस फ्लो है। जैसा कि हमने कल भी पढ़ा था कि स्ट्रीम लाइन फ्लो कैसे होती है, सारे के सारे पैरेलल्स मूव करते जाते हैं। जैसे अगर हमारे पास कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन क्या होता है, तो हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो ऐसे होता है। ठीक है, सारे के सारे फ्लो कैसे होते हैं, एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रीम लाइन पैटर्न के थ्रू आइडेंटिकल इन ईच प्लेन, सेम प्लेन में होगा, तो हमारा जो ऑप्शन करेक्ट होगा वो डी ऑप्शन होगा। ओके गाइस,
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, व्हेन द फ्लो पैरामीटर्स एट एनी गिवन इंस्टेंट रिमेन्स सेम एट एवरी पॉइंट, देन ये हमारा सेम वही क्वेश्चन हो गया कि किसी एक इंस्टेंट पे हमारे सारे के सारे पॉइंट्स पे हमारे फ्लो कैसे होता है, सेम हो जाते हैं। ठीक है, मतलब सेम यही कि किसी एक इंस्टेंट पे हमने t इक्वल्स टू 0 पर ले लिया है और सारे a पार्टिकल्स की वेलोसिटी, b पार्टिकल्स की वेलोसिटी और c पार्टिकल तीनों की वेलोसिटी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, इसकी भी 1 मीटर पर सेकेंड है। ठीक है, और इसकी भी क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड। मतलब कहने का है कि हम लोग जिस टाइम पर देख रहे हैं, जस्ट हमने इंस्टेंटली किसी टाइम पर देखा, उस टाइम पर इस कंटूर में सारे पार्टिकल की वेलोसिटी सेम होनी चाहिए। इस टाइप का जो मोशन होता है, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म मोशन। ठीक है ना, यूनिफॉर्म मतलब अगर सेम टाइम फ्रेम में, टाइम फ्रेम क्या है, t = 0 सेकेंड, सेम टाइम फ्रेम में अगर वेलोसिटी सेम है हर एक पॉइंट पर, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म। ये होता है डिफरेंट टाइम मूव, ये होता है लेमिनार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा ही था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखते हैं, इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी ऑप्शन होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन वन डायमेंशनल फ्लो, अभी मैंने बताया इज वन विच, अभी मैंने बताया कि वन डायमेंशनल में क्या होता है कि सपोज करते हैं कि हमारे पास क्या है, एक ये कंटूर जा रहा है, कंटूर में ये हमारा एक डायमेंशनल फ्लो होगा, केवल और केवल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होंगे। ठीक है ना, फ्लो किस डायरेक्शन में होंगे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होंगे। इस टाइप के फ्लो को हम लोग क्या बोलते हैं, वन डायमेंशनल फ्लो बोलते हैं। लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन का मतलब कि अगर सपोज करते हैं कि हमारे पास ये, अगर हमारे पास कोई बार है या फिर कोई रॉड है, वो डिफरेंट अलॉट ऑफ, मतलब इनफाइनाइट नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन से मिलकर बने होंगे, सिंपल सी बात है, सारे के सारे। और सारे के सारे क्रॉस सेक्शन पे का सेंटर होगा खुद अपना। अब क्या करें कि सारे क्रॉस सेक्शंस को हम लोग एक लाइन में मिला दें, तो ये जो भी ये लाइन जो हमको दिख रही है, इस लाइन को ही हम लोग बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइन। क्या बोलते हैं, लॉन्गिट्यूडनल लाइन या फिर लॉन्जिट्यूडनल लाइन। ठीक है, और इस लाइन पर अगर हमने क्या कर लिया, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया, तो इस लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसवर्स लाइन। क्या बोलेंगे इसको हम लोग, ट्रांसवर्स लाइन। ठीक है, तो लॉन्गिट्यूडनल लाइन और ट्रांसवर्स लाइन के बारे में हम लोग समझ गए क्या होता है। ओके गाइस, तो तो इसमें हमने क्या बताया कि वन डायमेंशनल फ्लो में जो भी हमारा स्ट्रीम लाइन फ्लो होगा, ये कैसा है, स्ट्रीम लाइन फ्लो जो होंगे वो किसी एक डायरेक्शन में ही होंगे, या तो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होंगे। मतलब कहने का मतलब कि इसका जो परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट होगा, जिस भी डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है, उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन क्या होगा, जीरो होगा। तो क्या होगा इसमें, इन्वॉल्व जीरो ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ द फ्लो। ये ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The motion of the fluid is vortex if each particle of the fluid moves in a circular path with the speed which, okay, इस क्वेश्चन को समझने के लिए हमें थोड़ा सा वॉर्टेक्स मोशन के बारे में जानना होगा। वॉर्टेक्स मोशन होता क्या है, तो आइए हम लोग वॉर्टेक्स मोशन के बारे में समझते हैं थोड़ा सा, वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है। तो ये हमारा रहा वॉर्टेक्स मोशन, देखते हैं। वॉर्टेक्स मोशन में हमारा ये रहता है, देखो वॉर्टेक्स मोशन में ये होता है कि सबसे पहले ये होता है एनीथिंग, जो भी कुछ भी चीज हो, कोई भी चीज, एनीथिंग, कोई फ्लूड ही, अभी हम लोग फ्लूड मैकेनिक्स ही पढ़ रहे हैं, तो फ्लूड फ्लूड ही होगा। फ्लूड में मतलब एयर हो सकता है, या फिर गैसेज हो सकती हैं, या फिर लिक्विड हो सकते हैं, जो कि क्या हो रहे हो, किसी एक्सिस के अबाउट रोटेट हो रहे हो, रोटेट अबाउट, अबाउट एनी, किसी एक्सिस के अबाउट क्या हो रहे हो, रोटेट हो रहे हैं, सिंपल सी बात है। एनीथिंग विच इज रोटेट अबाउट एनी एक्सिस इज नोन एज द वॉर्टेक्स मोशन। सेकेंड क्या हो सकते हैं, ये काफी डिस्ट्रक्ट, क्योंकि इनके पास काफी एनर्जी होती है, इट इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। समझ, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं तो क्वेश्चन समझने में आसानी होगी। इज वेरी डिस्ट्रक्टिव। ठीक है, काफी तबाही मचाने वाले होते हैं। ऐसा होता क्या है कि ये जहाँ पे मूव करते हैं, जैसे ये वॉर्टेक्स मोशन होता है, तो सेंट्रल रीजन में, मतलब वो एक्सिस वाले पार्ट है, एक्सिस के पैरेलल वाले रीजन में, सेंट्रल रीजन में क्या होता है कि प्रेशर क्या होता है, लो हो जाता है। जब प्रेशर लो होगा तो अकॉर्डिंग टू द बर्नौली प्रिंसिपल जो हमारा वेलोसिटी होगी वो क्या कर जाएगी, ठीक है ना, क्योंकि
बर्नौली प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग क्या होता है, प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, सबका सम सेम होता है। ठीक है, तो अगर हमने पोटेंशियल एनर्जी को रेफरेंस ले लिया, तो अगर हमारा प्रेशर एनर्जी कम होगा तो क्या होगा, ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि ये इसका सम क्या होता है, कांस्टेंट है। बात समझ में आ गया। तो ये होता है हमारे वॉर्टेक्स मोशन। एग्जाम्पल के फॉर्म में अगर हम लोग देखें, टॉर्नेडो, जो टॉर्नेडो मूव करते हैं, या फिर वाटर में जो टॉर्नेडोज होते हैं, समथिंग कुछ इस टाइप के होते हैं। ये सेंट्रल एक्सिस हो गई इसकी, हो गई, तो समथिंग इस टाइप से मूव करता है हुआ टॉर्नेडो जाता है। ठीक है ना। अगर हम लोग ऊपर से देखें, फ्रंट टॉप व्यू देखें अगर हम लोग इसका, तो समथिंग कुछ इस टाइप से बनेंगे टॉर्नेडोज, कुछ इस टाइप से देखने को मिलेंगे टॉर्नेडोज के पार्टिकल। ठीक है ना। टॉर्नेडो के पार्टिकल कुछ इस तरीके से देखेंगे, मतलब यहाँ से यहाँ तक मूव कर रहे हैं, किसी एक एंगल पे, थीटा एंगल पे मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो इस टाइप के वेलोसिटी, इस टाइप के जो मोशन होता है, इस टाइप के मोशन को हम लोग क्या बोलते हैं, वॉर्टेक्स मोशन। जो ये बन रहे हैं टॉर्नेडोज ना, इन टॉर्नेडोज को हम लोग क्या बोलते हैं, स्ट्रीम। क्या बोलते हैं, क्या बोलते, पहले कैसे होते हैं, स्ट्रीमलाइन होते हैं, फिर से क्या होंगे, ये सर्कुलर होंगे, क्या होंगे ये, सर्कुलर होंगे, साथ साथ क्या होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक भी होंगे, क्या होंगे, कॉन्सेंट्रिक। बात समझ में आ गया, ये तीनों होंगे। ठीक है, अब वॉर्टेक्स मोशन देखते हैं कितने टाइप के होते हैं। तो वॉर्टेक्स मोशन जो होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। वॉर्टेक्स मोशन, पहला होगा फ्री वॉर्टेक्स मोशन, और सेकंड क्या होगा, हमारा फोर्स्ड वॉर्टेक्स, फोर्स्ड। इसमें हमारा किसी भी तरीके की एनर्जी नहीं दी जाएगी, हमारी एक्सटर्नल एनर्जी इसमें क्या होती है, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगी इसमें, जीरो होगी। कितनी होगी, जीरो होगी। और इसमें हम लोग को क्या करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी देना पड़ता है बाहर से। एक्सटर्नल एनर्जी, एक्सटर्नल एनर्जी क्या होगा, रिक्वायर्ड होगी वॉर्टेक्स मोशन। एक सिंपल एग्जांपल हम लोग वॉश बेसिन का भी देख सकते हैं। सपोज करते हैं ये वॉश बेसिन होता है, अगर इसमें फुल वाटर भरा हुआ है और यहाँ पे हमारा क्या है, सिंक है, तो ये क्या करते हैं, समथिंग ऐसे मूव करते 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 इसके अंदर चले जाते हैं वाटर। समझ में आ गया ना, तो ये भी एक तरीके से वॉर्टेक्स मोशन का ही एग्जाम्पल है। ठीक है, अब हम देखते हैं कैसे हमारा, हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि वॉर्टेक्स मोशन के रिलेशंस क्या हो सकते हैं। तो जो वॉर्टेक्स मोशन होता है, इसमें क्या होगा, मैकेनिकल एनर्जी क्या होंगी, कांस्टेंट रहेंगी। ठीक है ना, मतलब वॉट फ्री, अगर हम लोग फ्री वॉर्टेक्स मोशन की बात करें तो इसमें किसी भी तरीके का एक्सटर्नल एनर्जी नहीं लगेगा, एक बार जो लग गया वही हमारा हमेशा चलता रहेगा। तो इसमें क्या होगा कि मैकेनिकल एनर्जी या फिर टॉर्क, मैकेनिकल एनर्जी या फिर टॉर्क क्या रहेंगे, इसमें कांस्टेंट रहेंगे, कभी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने पढ़ा है टॉर्क के बारे में। टॉर्क के बारे में हम लोग क्या जानते हैं, टॉर्क के बारे में हम लोग ये जानते हैं, टॉर्क के बारे में हम लोग ये जानते हैं, टॉर्क जो डिफाइन होता है वो क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, तो और हमको पता है एंगुलर मोमेंटम का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एम वी आर। ठीक है, और हमको ये पता है कि फ्री वॉर्टेक्स मोशन में जो हमारा टॉर्क होगा या फिर मैकेनिकल एनर्जी होंगी वो क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी, क्या होंगी, कांस्टेंट। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, दोनों साइड इंटीग्रेट कर देते हैं। जब इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एम वी आर आ जाएगा, इधर कितना हो जाएगा, सी आ जाएगा। ठीक है ना, तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे वी आर ले लें, क्या ले लें हम लोग यहाँ पे, वी आर ले लें, तो कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट डिवाइडेड बाई हो जाएगा एम, ये भी मास भी क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो हमारा जो वी आर होगा वो एक क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो हमारा ये वॉर्टेक्स मोशन का फ्लो होगा, वी जो होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट बाई आर होगा। इसका मतलब है कि जो वी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके है, रेडियस के है, डिस्टेंस के। तो इसमें सबसे इम्पोर्ट, सबसे सुटेबल आंसर हमको क्या लग रहा है, ऑप्शन नंबर डी, वेर इज इनवर्सली एज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंटर से जैसे जैसे ये आर डिस्टेंस हो रहा है, आर डिस्टेंस हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग क्या हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है, सेंटर से, मतलब इस सेंटर से जैसे जैसे ऊपर की तरफ जा रहे हैं वेलोसिटी क्या हो रही है, आर के डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो। बात समझ में आ गया। ओके, तो ये हमारा होता है फ्री वॉर्टेक्स मोशन। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्री वॉर्टेक्स मोशन क्या होता है। गाइस प्लीज हमारे चैनल को जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ताकि हम, और देखिए कितना अच्छे कंटेंट हम आपके साथ प्रोवाइड कर रहे हैं। क्वेश्चन के साथ साथ हम लोग उसके कॉन्सेप्ट के बारे में भी डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जो कि वॉर्टेक्स मोशन का है, जो कि काफ़ी हेल्पफुल होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
तो हमको ये पता चल गया कि हमारा जो वॉर्टेक्स मोशन है इस एंगल पर डिपेंड नहीं कर रहा है कि किस एंगल पे मूव कर रही है, किस पे डिपेंड कर रहा है, रेडियस पे डिपेंड कर रहा है, डिस्टेंस पे डिपेंड कर रहा है। मतलब जो हमारा वॉर्टेक्स मोशन है वो किसका फंक्शन है, आर का फंक्शन, डिस्टेंस का फंक्शन। ठीक है, ये भी एक एग्जाम्पल, एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें तो इसका आंसर हमको समझ में आ गया, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, if the particle of the fluid attains such velocity that velocity vary from point to point, point to point क्या हो रहा है, velocity point to point increase कर रही है in magnitude और direction as well as from instant to instant। okay, डायरेक्शन में भी चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, टाइम के साथ साथ चेंज हो रहा है, मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, पॉइंट टू पॉइंट सारी चीजें चेंज हो रही हैं। ये केवल और केवल एक ही चीज कर सकता है, वो कर सकता है क्या, टर्बुलेंट फ्लो। क्या कर सकता है, टर्बुलेंट। ये हमने पढ़ा था टर्बुलेंट फ्लो। तो केवल और केवल ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ फ्लूइड फ्लो टेकिंग प्लेस कंटिन्यूअसली राउंड अ कर्व्ड पाथ अबाउट अ फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन इज नोन एज। अच्छा, अभी हमने पढ़ा रोटेशनल मोशन, रोटेशनल फ्लो होगा नहीं कि किसी एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट हो रहा है रोटेशन, तो समथिंग कुछ इस टाइप का वॉर्टेक्स मोशन होगा हमारा। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर क्या है, डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओके गाइस, थैंक यू। प्लीज हम आप हमारे चैनल को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। कृपया करके हमारे चैनल को जरूर लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों, अपने टेलीग्राम चैनल, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में इसको फॉरवर्ड जरूर करें। और अगर कोई सजेशंस हो हमारे वीडियो से बनाने के लिए, कोई से भी सजेशंस, प्लीज कृपया करके हमारे कमेंट बॉक्स में उसको जरूर लिखें, ताकि हमको मोटिवेशन मिलता रहे और हम अच्छा से अच्छा और कंटेंट आपके सामने लेकर के आए। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू वेरी मच।